एक दिन क्या हुआ, नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गए, शायद यहां शांति हो, पर नापस्यम पुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषिकारकम्, कहीं शांति नहीं। घर में किसकी चल रही, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रियणे लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल घर में किसकी चल रही है, नई नई बहुओं की। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, घर में नई नई बहुओं की चल रही। अच्छा, दिल्ली में बहुओं की ज्यादा चलती है कि सास की? ऐसा हम, अब आप ये ना कहना कि सास बहू की बातें आप करने लग गए। क्या करें, भागवत जी में ये प्रसंग भी है, लिखा है, इसलिए करना पड़ता है। ना पड़ता, बताओ आपके घर में किसकी ज्यादा चलती है, बहू की सास की? तो आप दोनों सास बहू हैं, सही सही वाली कि खेल वाली? तो बहू की ज्यादा चलती है, आपकी नहीं। ठीक है, आपके यहां क्या हाल है? मैया टोपा वाली मैया बताएंगी। सास की चलती है तो सासू मां सांस लेने देती है कि नहीं? तो तरुणी प्रभुता गे, आप गूगल से पूछने लगी क्या कि हमारे घर में किसकी चलती, गूगल बताओ। घर में ज्यादा नई नई बहुओं की चल रही है। अब पता नहीं दिल्ली का क्या हाल है, पर घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है। सासू मां, अच्छा किसी घर में सास भी डेंजर है। पर हम ये निवेदन करेंगे कि सास और बहू दोनों यदि अपने घर को प्रेम से चलाएं तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा ये घर। स्वर्ग में रहना है तो यहीं अपने घर को स्वर्ग बना के रह लो, ताकि स्वर्ग जाने वाले सपने खत्म हो जाएं, फिर बैकुंठ चलने की तैयारी करेंगे। अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। और घर स्वर्ग कैसे बनता है बताओ? रामचरितमानस में एक बात लिखी है, मेरे संग बोलना, चौपाई सबको याद है, नहीं है तो कर लो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति मीन्स जहां एकता, जहां संगठन है, जिस परिवार में एकता है, पति पत्नी सास बहू मिलजुल कर, देवरानी जिठानी मिलजुल कर रहती हैं, वहां धन धान्य की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, ना लक्ष्मी की, ना अन्नपूर्णा की, ना जीवन में किसी भी सुख समृद्धि की। इसलिए सुमति मीन्स जहां मिलजुल के लोग रहते हैं वहां सब कुछ संभव है, सारी खुशियां हैं वहां। इसलिए प्यार से रहा करो, आनंद से रहा करो। नारद जी कहते हैं प्रेम नहीं है, झगड़ा ज्यादा है, तीर्थों में झगड़ा, कहीं शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए और वहां देखा कि एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। को भगवान, तुम कौन हो? नारद जी ने पूछा। उन्होंने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। कहां से आई हैं आप? महाराज, मैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न द्रवण देश में हुई, बड़ी कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में तो बुढ़ी हो गई। गुजरात मीन्स गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप भगवान के चिंतन के बिना समय गुजारते हैं तो आपके हृदय में जो भक्ति है वह बुढ़ी हो जाती है। भक्ति को जवान रखना हो तो सदा दीपक को जलाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा?
दिया को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया बताओ मेरी माँ, क्या करना पड़ेगा? तेल डालते रहो, तेल डालते रहो, दीपक जलता रहेगा। बस यदि दीपक को जलाए रखना है तो तेल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति का दीपक जलाए रखना है तो सत्संग का तेल डालते रहो। सत्संग प्राप्त होता रहेगा तो भक्ति का दिया प्रज्वलित रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है मेरी माँ। क्या जरूरी है? सत्संग जरूरी है। नारद जी कहते हैं तो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई महाराज? कलयुग आ गया, मैं तो फिर भी ठीक हूं, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान है। नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, खूब गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए, पर नहीं शांति मिली। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो नारद जी। सत्कर्म की खोज के लिए नारद जी चले तो सनकादि मिल गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत श्रवण कराइए, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। ठीक है महाराज। भागवत, एक पंडित जी रहा करते थे। ये भागवत जी की बड़ी दिव्य कथा है, जरा सुनिएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, एक पंडित जी रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर में। पंडित जी कहां रहा करते थे? उत्तमपुर में। और कथा कहां हो रही है? उत्तम नगर में। उत्तमपुर के पंडित जी, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बेचारे बड़े परेशान थे, पुत्र हो जाए हो जाए हो जाए, पर नहीं हुआ। कई बार जो नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलता है। अच्छा एक बात बताऊं, जो हमें नहीं मिलता ना, समझना चाहिए कि उसमें भगवान की कोई विशेष कृपा है। हाँ या ना? मैया सुन रही हो ना माँ, टाटा कर रही हो माँ, क्यों खड़ी हो माँ, बैठ जाओ तुम। सुनो, एक पंडित जी थे, उनके पुत्र नहीं था। संतान ना होने के कारण वह बड़े परेशान थे। बड़ा पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब कराया, पर एक बात समझाऊं, जो चीज नहीं मिलनी होती ना वो नहीं ही मिलती। लाख करो चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना भाई। जो लिखा है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। क्या करें, जो समय जो होना है होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। एक बात बताएं, अच्छा ये बताओ, आज मैं कुछ ऑप्शन रखूंगा, आपको बताना है सुखी कौन है। एक स्त्री है जो भगवान से कहती है, हे भगवान मुझे बेटा ही हो, मुझे बेटा ही होना चाहिए। एक भगवान से कहती है, हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, मुझे बेटा ही दो, बेटा ही होना चाहिए। और दूसरी गई भगवान से बोली, हे नाथ जो आपकी मर्जी सो देना, तेरी मर्जी तो देना, तेरी मर्जी तो मत देना, बेटा दो बेटी दो आपकी मर्जी। अब बताओ, एक महिला वो है जो कहती है जो आप चाहें प्रभु दे दें, और एक कहती है मुझे बेटा ही हो, मेरी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा भगवान को। बताओ इन दोनों में सुखी कौन है? जो अपनी मर्जी से भगवान को चला रही है वो, या जो भगवान की मर्जी से अपने आप को चला रही है वो? बोलो। तो जीवन में कैसा होना चाहिए आपको और हमको? भगवान को अपने हिसाब से चलाएं या भगवान के हिसाब से चलें?
दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। बोलो हाँ या ना? सही है। दुर्योधन भगवान को मेरी मां अपने हिसाब से चलाना चाहता था। मैं जो कहूं तुम वो करो, सदा हर हाल में प्रसन्न रहो, जो हो रहा है भगवान की इच्छा मान लो। बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, हमें गालियां मिल रही हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, सब भगवान की इच्छा है। सब भगवान की क्या है? आपको अपमान मिल रहा है, किसकी इच्छा है? मान लो, चलो प्रभु आपकी इसी इच्छा में हमको कोई बात नहीं, यदि आपकी इच्छा, हम किसको उत्तर दें, किसको जवाब दें? चुप रहो, कोई उत्तर मत दो। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने वाला सबसे सुखी है। हमें भगवान बेटा दें, बेटी दें, महल दें, झोपड़ी दें, 56 भोग दें, बासी रोटी दें, हम तो हर हाल में